दोस्तों, आप ये अक्सर देखते होंगे कि किसी लोकल दुकान हो या फिर कोई ऐसा छोटे मोटे व्यापारी हो या फिर कोई ऐसे सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट हो जिस पर किसी की तस्वीर को छाप दिया जाता है और उसका प्रचार किया जाता है, भले ही उससे परमिशन न लिया गया हो। अगर इसका आपको उदाहरण से समझना है तो आप ऐसा समझिए कि किसी के साइकिल की दुकान है और उस पर उसने पोस्टर लगा दिया किसी स्टार का, या फिर वो कोई भी स्टार हो, ए बी सी डी किसी का भी फोटो लगा दिया। तो इससे इमेज ये बनी कि क्या ये स्टार उस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल पर चढ़ते हैं उसी ब्रांड के। ये परमिशन नहीं लिया गया, तब भी इसे लगा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये चर्चा इस वजह से है कि इस फोटो का जो इस्तेमाल है, आप अगर एआई से करते हैं या फिर इसे एडिट करके करते हैं, तो ये आता है पर्सनालिटी राइट्स में। पर्सनालिटी राइट्स क्या होता है इसको आपको बताएंगे, चर्चा में क्यों आए हैं इसको भी आपको बताते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐश्वर्या राय ने एक याचिका दाखिल की है। ऐश्वर्या राय का ये कहना है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें ये दलील दी गई है कि उनकी एआई जनरेटेड तस्वीरों की जो बेजा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय ये भी कहते हैं अपने वकीलों के द्वारा कि उनके तस्वीरों को बिना उनके इजाजत से व्यापारी फायदा उठाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहा है कि अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस याचिका को ऐश्वर्या राय ने अपने वकील संदीप सेठी के द्वारा पर्सनालिटी राइट्स के अंतर्गत इस याचिका को डाला है। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे जब इस पर बातचीत हुई तो और ये भी समझने की बात हुई कि पर्सनालिटी राइट्स असल में होता क्या है, किस तरह के कानून का इसमें इस्तेमाल होता है, तो डिटेल्स में उन्होंने जो बताया है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहली बात, जो तस्वीर है, असल में ऐश्वर्या राय की जो तस्वीर है वो अलग अलग वेबसाइट पर उसका इस्तेमाल होता है। अब आप सोचते होंगे कि क्या ये सारे वेबसाइट ऐश्वर्या राय की तस्वीर का परमिशन लेती है, तो नहीं लेती है। कई सारे वेबसाइट हैं जो नहीं लेती, कई एक दो चुनिंदा हो सकते हैं जो इसके परमिशन लेती हैं। लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए ऐश्वर्या राय कानून का रास्ता अपनाई और एक्ट्रेस के वकील ने वेबसाइटों और कंटेंट्स के बारे में जानकारी दिया कोर्ट को। ये भी कहा, उसमें प्रूफ भी दिया गया, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, कई वेबसाइट के बारे में दिखाया भी गया, प्रूफ भी दिया गया और कहा गया कि तीसरी कंपनी की ओर से उनकी तस्वीर वाले टी शर्ट भी बेची जा रही है, जबकि उनसे परमिशन ही नहीं लिया गया है। यूट्यूब के जरिए उनके स्क्रीनशॉट को भी पेश किया गया जिसमें ऐश्वर्या राय के का एआई जनरेटेड ये तस्वीर हुई और तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, उनकी तस्वीरें लगाई गई। तो ये तर्क दिया गया कि बिना परमिशन उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में इस बारे में ये कहा गया, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस संबंध में सिर्फ 151 URL आदेश का ये हिस्सा होंगे और जिन्हें हटाया जाएगा। ये जहां जहां तस्वीरें लगी हैं उसे हटाया जाएगा, लेकिन हम हर एक आरोपी के खिलाफ अलग अलग आदेश पारित करेंगे क्योंकि प्रार्थनाएं व्यापक हैं, लेकिन हम आदेश अलग से देंगे, ये कहा गया है। ऐश्वर्या राय के फोटो का अवैध वैलिड रूप से इस्तेमाल करने वाले जो URL है उसको हटाने का आदेश 9 सितंबर के शाम को ही अपलोड कर दिया गया है कि अब उनके तस्वीरों का इस्तेमाल बिना परमिशन से नहीं कर सकते। वहीं पर इसकी जो अगली सुनवाई की तारीख दी गई है 15 जनवरी 2026 को। ये लंबे तारीख हैं, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन जो पर्सनालिटी राइट्स है उसकी चर्चा हो रही है। तो किस कानून के तहत ये पर्सनल राइट्स की बात होती है, पर्सनालिटी राइट्स की बात होती है? तो पर्सनालिटी राइट्स किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, जैसे कि नाम हुआ या फिर आवाज हो। जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज का यूज नहीं कर सकते, किसी के नाम वॉइस के इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी के चेहरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इससे उनके छवि, उनके तरीके और उनके चीजों को प्रोटेक्ट भी करते हैं इसी राइट्स के अंदर। अब उनकी इजाजत के बिना किसी भी सार्वजनिक जगह पर अब उनकी तस्वीरों को नहीं ले सकते, उनके आवाजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसे ही पर्सनालिटी राइट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसकी कैटेगरी के देखें तो पहला राइट्स ऑफ पब्लिसिटी है, जो किसी व्यक्ति की छवि को समानता अनअधिकृत जो व्यावसायिक उपयोग है, बिना परमिशन से उनके तस्वीरों को बेचना या किसी अपने व्यापार पर उनके तस्वीरों को लगाना ट्रेडमार्क अधिकारों के जैसा ही होता है। दूसरा होता है राइट टू प्राइवेसी। अब सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल करना
ये भी है। और उन जो इस तरह के राइट्स है, दरअसल फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में भी ये आता है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावे उनके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक मौलिक अधिकार है कि उनके बिना परमिशन से आप उनकी तस्वीरों को शेयर नहीं कर सकते। और इसी के तहत ऐश्वर्या राय जो नोटिस दी है कोर्ट से, जो दलीलें दी हैं कोर्ट से ली हैं, तो कोर्ट ने ये नोटिस भी जारी कर दिया है। तो आप ये जानकारी अगर आप देख रहे होंगे, अगर लेट भी हो तब भी, तो पर्सनालिटी राइट्स के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। अगर कहीं ऐसा आप में से कोई कर रहे हैं तो आप भी समझ जाइए कि पर्सनालिटी राइट्स के अंतर्गत आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप किसी हीरो हीरोइन या फिर किसी की तस्वीरें ले रहे हैं और अगर उसने केस कर दिया तो आपको जुर्माना लगेगा पर्सनालिटी राइट्स के अंतर्गत। यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।